हेलो कक्षा पहली के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। पेज नंबर 24, अध्याय 5। ठीक है बच्चों, और हमारे अध्याय का नाम क्या है? प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती है? जो हम इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रेयर करते हैं। जब हम भगवान को या किसी भी जब जैसे स्कूल में भी आपने कई बार देखा है प्रार्थना करते हैं हम हाथ जोड़कर। जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, उनकी स्तुति करते हैं, ठीक, उनकी आरती करते हैं और उनका नाम लेकर उनकी जय करते हैं। तो जब भी गॉड की, चाहे वो आप किसी भी भाषा में करते हों, चाहे आप किसी भी जो है भाषा से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी भाषा में आप जो है भगवान को जब याद करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, उनको उनको पूजते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रार्थना कहते हैं, हिंदी में प्रार्थना। ठीक है, तो यानी कि प्रेयर करना कहते हैं। तो वो आपके ऊपर है आप किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसमें बच्चों? हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, ठीक है, और आंखें बंद करके जो है अपने भगवान को, जिन्हें वो पूजते हैं, जिनका वो नाम लेते हैं, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरुदेव हो कोई, या आपके गुरु हो जिनको आप मानते हो, आपके इष्ट देवता हो, या फिर जो है गॉड हो, ठीक है ना, आप या यीशु मसीह जी हो, कोई भी हो, जिनका भी नाम आप लेते हैं भगवान का, जिस भी तरह से आप उनको पुकारते हैं, उनको पुकारना, उनको याद करना और उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हुए उनके नाम लेना, जैसे ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणपते नमः, हे खुदा, कुछ भी आप जिस तरीके से भी भगवान को याद करते हुए उनका नाम लेके उनकी स्तुति करते हैं, उसको हम प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर कहते हैं। तो यही हमने जो है इस हमारे अध्याय 5 में क्या देखा था? एक बहुत ही सुंदर सी जो है पंक्तियां हैं, एक गीत है बड़ा ही प्यारा सा, जो प्रार्थना है एक असल में, और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आपने देखा, अपने चित्र में भी देखा होगा बच्चों, जहाँ पर दो बच्चे बने हुए हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों ने जो है आंखें बंद की हुई है और हाथ इस तरीके से जोड़े हुए हैं, है ना। और इससे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो है भगवान को याद कर रहे हैं। और बड़ी ही प्यारी तरीके से उन्होंने बोला कि भगवान को कि आपने ही सब कुछ बनाया है। पहले तो उन्होंने दो चार चीज़ों के नाम बताए, जैसे सूरज चांद को आपने बनाया है, तारों को आपने चमकाया है और फूलों को महकाया है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या बोला, ये भी बोल दिया। अब वो सारी चीज़ों का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे बोला कि आपने कि पूरा का पूरा संसार ही आपने बनाया है, और आप ऐसे ईश्वर को, जिन्होंने सभी संसार को बनाया है, जो हमारे सबके ईश्वर हैं, उनका हम गुण गाएंगे। तो क्या करेंगे? और उनके आगे प्रेम से यानी प्यार से जो है शीश झुकाएंगे। शीश झुकाना क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना शब्द इसमें कि शीश झुकाना जो होता है वो होता है सिर झुकाना। जैसे हम भगवान के आगे जब भी पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हम उनको हाथ जोड़ के जब उनको याद करते हैं, उसके बाद अंत में सभी लोग, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, जो सर इस तरीके से अपने भगवान के आगे सिर झुकाते हैं और उनको जो है नमन करते हैं सिर झुकाकर। तो ये उसमें बताया गया हमें इस कविता में कि हम ऐसा करेंगे। और मैंने आपको शीश का अर्थ जो है शब्दार्थ में भी बताया था, है ना। तो जो है इसमें बच्चों अब क्या है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो है हमने ख भाग कर लिया था, रिक्त स्थान, और हमने क्या किया था साथ में? हमने किया था शब्दों के बीच में और लगाया था हमने, है ना। जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था सूरज, और उसके बीच में अगर एक जो है लाइन लगी हुई है, तो हम उसको और उसके आगे फिर एक और शब्द लिखा है, तो हम उसके बीच में, उसका मतलब क्या होता है? और होता है उसका मतलब। जैसे राजा रानी हम बोलते हैं, लेकिन बीच में लाइन है तो इसका मतलब होता है राजा और रानी, तो हमने वो और लगाया था। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये तो हमारा हो गया। सभी बच्चों ने रिक्त स्थान और शब्दों के बीच में और लगाइए, कर ही लिया होगा मेरे साथ साथ ही। जिसने नहीं किया था उन्होंने भी कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी बच्चों बहुत गलत बात है, ये तो आप कर लीजिएगा, ठीक है इन्हें। और मैं आपको जो करवाऊंगी आज वो है हमारे प्रश्न उत्तर क भाग, क्योंकि हमने क भाग नहीं किया था, हमने पहले ही ख और जो है
हमने ख भाग किया था और उसके बाद हमने भाषा कौशल किया था। भाषा कौशल में जिसमें आपको एक ही प्रश्न दिया हुआ था शब्दों के बीच में और लगाने का, ये हमने कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे और आप ये किताब में ही इसके उत्तर कर सकते हो, ठीक है। आपको जगह दी हुई है, वहाँ पर आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आगे का कार्य आपने नहीं किया हुआ है तो सभी बच्चे अब जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें ये खुद करना पड़ेगा। आपकी यही सज़ा है कि आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो अब नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ आपको, है ना। मैं तो आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। नीचे आपको उदाहरण दे रखा है और लगाना है बीच में बस, और जो रिक्त स्थान है उसके लिए भी आपको शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों में से आपको जो शब्द जिस लाइन में सही बैठेगा वहाँ पर वो लिखना है। तो ये आप बहुत ही आराम से आसानी से कर सकते हैं। और अंत में भी मैं आपको एक बार उनको दोहरा दूंगी, आपको बता दूंगी किस तरीके से, तो आप तब कर लीजिएगा, ठीक है। या बाद में जब भी आपको करना होगा कर लीजिएगा, मैं बताऊंगी। लेकिन पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो क भाग हम करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, क भाग में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए बच्चों पेज नंबर 25 पे, जहाँ पे हमारी प्रार्थना है, प्रार्थना के बिल्कुल बगल में जो पेज है उस पर देखिए, उस पर आपको सबसे ऊपर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, है ना, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। वो हम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर वाला देखते हैं हम, क्या है प्रश्न। सबसे पहला नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है प्रार्थना कौन कर रहा है। तो प्रार्थना कौन कर रहा है बच्चों, आपने चित्र में देखो, देखो हमारी इस प्रार्थना में लिखा नहीं हुआ है कि कौन कर रहा है, लेकिन हमें चित्र दिया हुआ है, तो हमें उस चित्र से पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है प्रार्थना। तो प्रार्थना जो है बच्चे कर रहे हैं, या हम लिख सकते हैं एक लड़का और एक लड़की कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं तो हम उसमें बच्चे भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर, सभी बच्चे। प्रश्न आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, आपको प्रश्न लिखना भी नहीं है कहीं पे, क्योंकि कॉपी में नहीं कर रहे हम तो किताब में कर रहे हैं, तो आपको सीधा उत्तर करना है। इसलिए मेरे साथ में आप अपना उत्तर पूरा करेंगे बच्चों, ठीक है। मैं आराम आराम से आपको करवाऊंगी। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रार्थना कौन कर रहा है, उसका हम उत्तर लिखेंगे। एक का उत्तर लिख रही हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखिए, प्रार्थना, ठीक है। दो बच्चे बने हुए हैं ना, दो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो ही बच्चे बने, एक लड़का बना है और एक लड़की बनी है और दोनों बच्चे हैं, तो हम जो प्रार्थना जो है वो बच्चे कर रहे हैं। प्रार्थना दो बच्चे कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न 2 देखते हैं हम। सभी बच्चे पहले ये पूरा कर लीजिए, मैं दोहरा देती हूँ बच्चों, अगर आपका छूट गया है तो इसे पूरा कर लीजिए। आपका प्रश्न है प्रार्थना कौन कर रहा है, तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रार्थना दो बच्चे कर रहे हैं। प्रार्थना दो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, दूसरे प्रश्न में आपको लिखा है बच्चों, फूलों को किसने महकाया है, ठीक है। फूलों को किसने महकाया है, तो किसने महकाया फूलों को, पूरा का पूरा संसार ही इसमें हमें प्रार्थना में यही बताया गया है ना, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए। तो यानी कि जब ये बात आई कि हम उस ईश्वर के गुण गाएं, तो इसमें सारी ही चीजों के लिए किसका नाम लिया जा रहा है, ईश्वर का, भगवान का, यानी, है ना। तो किसने करा है, सब कुछ ही उन्होंने किया है, तो यानी कि फूलों को महकाया भी ईश्वर यानी भगवान नहीं है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे उत्तर, देखिए इस तरीके से आप लिखिए, फूलों को ठीक है, ईश्वर का मैंने आपको अर्थ बताया था, लिखवाया भी था बच्चों, लेकिन जो है ये हमें हमारा जो अध्याय है प्रार्थना जो है, इसमें ईश्वर लिखा हुआ है ना, तो हम ईश्वर ही लिखेंगे। फूलों को ईश्वर ने महकाया है, ठीक है। फूलों को ईश्वर ने महकाया है। सब बच्चे फटाफट से करेंगे, फूलों को ईश्वर ने महकाया है।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो आपका प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 में आपको लिखा है इस संसार को किसने बनाया है। हाँ, अब इस संसार को किसने बनाया बच्चों? इस संसार को भी तो ईश्वर ने ही बनाया है, क्योंकि सब कुछ ही उन्होंने किया है। हमारी प्रार्थना हमें यही बता रही है बार बार, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि हमारी प्रार्थना हमें यही बता रही है कि जो ये पूरा का पूरा संसार है, उसमें जितनी भी चीज़ें आती है वो सभी के सब जो है वो ईश्वर ने ही बनाई है। ईश्वर ने ही पूरा संसार, पूरा जगत बनाया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इस संसार को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो अब अगर ये प्रश्न हमारा एक साथ होता, फूलों को किसने महकाया है और संसार को किसने बनाया, तो हम किस तरीके से लिखते? हम लिखते फूलों को ईश्वर ने महकाया है और इस संसार को भी ईश्वर ने ही बनाया है। लेकिन अभी हमें अलग अलग दिए हैं दोनों प्रश्न और दोनों का ही एक ही उत्तर है ईश्वर, तो इसलिए हम दोनों में ईश्वर लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका उत्तर ईश्वर हो गया तो दूसरे का भी ईश्वर कैसे हो जाएगा, है ना। हमेशा तो आपने यही देखा है, आप छोटे बच्चे अभी, आपने हमेशा यही देखा है कि सभी प्रश्न के उत्तर अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। कई बार एक ही प्रश्न के जो है दो अलग प्रश्नों के भी एक ही उत्तर हो सकते हैं। हो सकता है उनका तरीका अलग हो, लेकिन उसमें बात जो कही है वो तो अलग होगी ना, लेकिन उसका उत्तर एक ही हो सकता है। जैसे कि फूलों को भी ईश्वर ने बनाया है और संसार को भी ईश्वर ने बनाया है, फूलों को महकाया भी ईश्वर ने ही है। तो आपका ये जो उत्तर है प्रश्न 3 का कि इस संसार को किसने बनाया है, उसका उत्तर भी यही होगा, ईश्वर ने। और किस तरीके से लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बात फूलों की नहीं हो रही ना, आप संसार की हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे हमारे प्रश्न में दिया है कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 4 में है बच्चे किसको शीश झुकाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर भी बच्चों वही बात आ गई, यहाँ पर भी ईश्वर की ही बात आ गई, क्योंकि बच्चे जो है वो किसको कह रहे हैं कि उन्हें सर झुकाना चाहिए। बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हमें ईश्वर के गुण गाने चाहिए और उनके आगे प्रेम से शीश झुकाना चाहिए। प्रार्थना में वो यही कह रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी उत्तर जो है ईश्वर ही आएगा। और ये आपको इस तरीके से जो है एक अलग अलग प्रश्न जो दिए हैं एक ही उत्तर वाले, वो इसलिए ही दिए हैं आपको, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि हमारा जो है अलग अलग प्रश्न का एक ही उत्तर भी हो सकता है। और किस तरीके से हो सकता है वो, किस तरीके से प्रश्न जो है अलग है लेकिन उत्तर भी एक ही होगा, एक हो सकता है, किस तरीके से होगा। और ये बताने के लिए भी कि हमारी प्रार्थना में हर जगह जो है ईश्वर की ही बात हुई है। हमारी प्रार्थना में जितनी भी चीज़ें बताई गई है उस सब के पीछे ईश्वर का ही हाथ है, यानी भगवान ही है उसके पीछे, उनको बनाने में, उनको किसी भी तरह की शक्ति देने में। ठीक है, तो अब इसका क्या है उत्तर, हम कैसे लिखेंगे? 4 का हम लिखेंगे बच्चे किसको शीश झुकाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे ईश्वर को शीश झुकाने की बात कर रहे हैं। मैं अगले लेक्चर में देखेंगे क्या करना है हमें। फिलहाल जो आपको दिया गया है उसे पूरा कर लीजिएगा, और अगर इसमें से जो मैंने आज कराया कुछ छूट गया है तो आपको सब कुछ मिलेगा अपने अध्याय में, वो आप पूरा करके रखिएगा। ठीक है, और सभी काम आपको पूरा करना है, क्योंकि आपका कार्य चेक होगा और ये जो है आपके काम भी आएगा आपके एग्जाम के टाइम पे, आपको कुछ नया सीखने के लिए। तो ये ज़रूर करके रखिएगा। कुछ भी समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए चलिए मैं मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए टाटा।